नमस्कार भाई और बहनों, और बताइए कैसे हैं आप सब। अपने वादे के अनुसार जैसा कि मैं आप लोगों से कहती हूँ कि संडे को हम मिलेंगे, तो मिलने आ गई हूँ आप लोगों से और उन सवालों के जवाब के साथ जो आपने दिया है। तो हाँ भाई और बहनों, आप लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मुझे तो आप देख ही रहे हैं, ठीक ही लग रही हूँ तो मैं ठीक हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कार्यक्रम सवालों का खेल। पूरे हफ्ते के सवालों के जवाब के साथ हाजिर हूँ। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला सवाल कौन सा था, कौन कौन है विनर। पिछले हफ्ते का पहला सवाल कौन सा था। ये तो आप सभी लोगों को पता है कि गर्भावस्था के चौथे माह से आयरन की गोलियां ली जाती हैं और उसके पहले गर्भावस्था का पता चलते ही फोलिक एसिड की गोलियां ली जाती हैं गर्भावस्था के 3 माह तक, और उसके बाद शुरुआत की जाती है चौथे महीने से आयरन की गोलियों की। तो यही सवाल था मेरा कि गर्भावस्था में आयरन की गोलियां कितनी खानी चाहिए गर्भवती महिलाओं को। आप लोगों ने एकदम बिल्कुल सही जवाब दिया है, जिसमें सीलम देवी दीदी, कमला देवी दीदी और निशा परमार दीदी, आप तीनों लोग विनर हैं क्योंकि आपका जवाब बिल्कुल सही था। 180 गोलियां। पूरे गर्भावस्था में महिला की हीमोग्लोबिन बिल्कुल सही है, नॉर्मल है, तो उसे 180 गोलियां पूरे गर्भावस्था में खानी चाहिए। सबनम उमंग बॉय जी, आप लोग समझ गए होंगे कि गर्भावस्था में कितनी गोलियां खानी है। अब चलते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ। तो देखते हैं दूसरा सवाल कौन सा था। गर्भवती महिला को आयरन की गोलियां सादे पानी या नींबू पानी के साथ लेने की सलाह क्यों दी जाती है, जिसमें बालाजी महाराज, सीलम देवी दीदी और सिराज अहमद का जवाब आया हुआ है। देखा जाए तो इसमें किसी का जवाब एकदम एक्यूरेट नहीं है। इस कार्यक्रम सवालों के खेल के द्वारा जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी ये चीजें पता चल जाती हैं कि कुछ सवालों के जवाब उनको भी पता चल जाते हैं जो कि नॉर्मल दिनचर्या में भी बहुत लोगों के काम आते हैं। सिर्फ गर्भवती महिला की बात नहीं है कि गर्भवती महिला नींबू पानी के साथ आयरन की गोली लेगी तो वो ज्यादा सही होगा, उन्हें सलाह दी जाती है। उन्हें ही नहीं भाई और बहनों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे आप दाल में घी अगर खाते हैं तो आपको वहाँ कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। अगर आप उसी दाल में नींबू डाल के खाते हो तो आपको आयरन मिलेगा। इसका सीधा सीधा जवाब ये है कि नींबू पानी या खट्टी चीजें आयरन को अवशोषित करती है, मतलब आयरन अवशोषण में सहायता प्रदान करती है। इसलिए नींबू पानी या सादे पानी के साथ भी आयरन की गोलियां लेने को कही जाती हैं। जबकि हम लोग तो गर्भवती महिला को ही देते हैं, धात्री महिला को ही आयरन की गोलियां देते हैं। ये मशवरा देते हैं कि आप लोग नींबू पानी के साथ या सादे पानी के साथ ही खाइए आयरन की गोलियां, जिससे कि आपको दिक्कत न हो और आयरन अच्छी तरह से अवशोषित हो जाए। और एक बात आप लोगों को ये भी बताया गया होगा, आप अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर आती होंगी बहनों, कि आयरन की गोलियां कभी दूध के साथ नहीं लेनी चाहिए। आयरन की जो भी चीज खाएं आप लोग, उसमें कैल्शियम, मतलब दूध, दही, इन सब चीजों में कैल्शियम मिलता है। तो आयरन की कोई भी चीज खाएं, साग सब्जी हरी, तो उसके साथ साथ दूध आपको नहीं लेना है। आयरन के साथ कैल्शियम वाली चीजें ऐसे नहीं ली जाती हैं। तो आइए अब देखते हैं तीसरा सवाल और उसका जवाब। जन्म के कितने दिन के अंदर के बच्चे को शिशु कहा जाता है। बहुत लोगों का रिप्लाई आया है, सारे के सारे रिप्लाई सही है भाई और बहनों, जिसमें विनर है नेहा राय, सीलम दीदी, निशा परमार और कमला देवी। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि जन्म के 28 दिन तक के बच्चे को शिशु कहा जाता है। बच्चा जन्म के 28 दिन के मृत्यु हो जाती है बच्चे की, तो ऐसे बच्चे को शिशु मृत्यु दर में गिना जाता है। जब बच्चा 28 दिन के अंदर का होता है तो उसे शिशु कहा जाता है भाई और बहनों। अब चलते हैं हम चौथे सवाल की तरफ और उसके जवाब की तरफ। भाई और बहनों, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, मैं कितना भी कोशिश करती हूँ कि छोटी हो तो इसके लिए मैं जल्दी करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर भाई और बहनों, अगर आप लोगों ने परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन सवालों और उनके जवाब के लिए आप इसे अपने ग्रुप में
जो भी आपका आंगनबाड़ी का ग्रुप होगा वहाँ शेयर कर सकते हैं। और आपको लगे कि किसी को जानना जरूरी है ये सब सवाल, तो उसे जरूर शेयर कीजिएगा और अपना प्यारा सा लाइक देना मत भूलिएगा अगर वीडियो अच्छी लगती है तब। अब हम चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। हमने पूछा था कि केएमसी का फुल फॉर्म क्या होता है, जिसमें जवाब दिया है और विनर भी हैं शीलम दीदी, निशा परमार दीदी। ये मेरी दोनों बहनें विनर हुई हैं। एक जवाब आया है पुष्पा देवी जी का, कमजोर बच्चे को सीने से लगा करके बच्चे को रखा जाता है। केएमसी का फुल फॉर्म होता है, जैसा कि निशा दीदी और शीलम दीदी ने बताया, केएमसी मतलब के कंगारू, एम मतलब मदर, सी मतलब केयर, कंगारू मदर केयर। जब बच्चा पैदा होता है उसका वजन 1.5 किलो के अंदर होता है, ऐसी स्थिति में बच्चे को केएमसी के द्वारा स्वस्थ करने का प्रयास किया जाता है। वो बच्चे की माँ हो, बच्चे के पिता हो या बच्चे की बड़ी मम्मी, दादी जो भी हो, तो वो लोग बच्चे को केएमसी दे सकती हैं। केएमसी कंगारू मदर केयर के द्वारा बच्चे का वजन बढ़ाया जा सकता है। केएमसी बहुत हेल्प करता है कंगारू मदर केयर बच्चे का वजन बढ़ाने में। अब कंगारू मदर केयर इसका नाम क्यों है? क्योंकि भाई और बहनों, आप लोगों को पता है कि कंगारू अपने बच्चे को बहुत जल्दी बर्थ कर देता है। वो बच्चा जब उसका पैदा होता है तो वो प्री मेच्योर होता है और उस कंगारू के पेट में एक थैला जैसा होता है, बच्चा उसी थैले में रहता है और थैले में रहकर ही बच्चा उसका मेच्योर होता है। तो उसी के तर्ज पर ये चीजें रखी गई हैं केएमसी कंगारू मदर केयर। अब चलते हैं हम 5वें सवाल के जवाब की तरफ भाई और बहनों। 5वां सवाल था हाइपोथर्मिया किसे कहते हैं? हाइपोथर्मिया जिसे हम हिंदी में ठंडा बुखार कहते हैं भाई और बहनों। जी हाँ, जिसका जवाब दिया है निशा परमार दीदी और शीलम दीदी ने। जी हाँ, जिसे फीवर तो बुखार हो गया, पर हाइपोथर्मिया ठंडा बुखार हो गया। ये बच्चों को ज्यादातर होने का खतरा रहता है। जब बच्चे पैदा होते हैं तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा ढक के रखना चाहिए। बच्चे को ज्यादा से ज्यादा कवर करके रखा जाता है, उसके कान को बांधा जाता है, पूरी बॉडी को उसको रैप करके रखा जाता है, इसीलिए कि बच्चे को ठंडा ना लगे। और क्योंकि बच्चा माँ के गर्भ से पैदा होता है तो माँ के गर्भ का वातावरण पूरा गर्म होता है और जब बच्चा बाहर निकलता है उसे वैसे भी ठंडी चीजें इफेक्ट करती है ज्यादा, तो बच्चे को पूरी तरह से कवर करके, उसे कैप लगा करके, हाथ पैर को सब ढंग से ढक करके, मतलब कपड़े में अच्छी तरह से रैप करके बच्चे को रखा जाता है, जैसे कि बच्चे को हाइपोथर्मिया ना होने पाए। और आप लोगों की एक बात और बता दूं कि हाइपोथर्मिया ना हो इसीलिए बच्चे को अब छठी के दिन नहलाया जाता है। पहले एक बार ये हुआ था कि जब बच्चा पैदा होता है तभी अस्पताल में इसको नहलाया धुलाया जाता था, लेकिन अब बच्चे को नहलाया नहीं जाता है। नहलाने की वजह से बच्चों में हाइपोथर्मिया होने का खतरा अधिक बढ़ गया था। आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर जो गर्भवती महिला आए उन्हें आप जरूर सलाह दें, गर्भवती महिला के परिवार वालों को भी, कि बच्चा जब पैदा हो तो आप लोग ध्यान रखिए कि बच्चा अस्पताल में ही पैदा होता है तो वो घर आ जाता है 1-2 दिन में, तो आप लोग उसे नहलाइए नहीं। 6 दिन तक बच्चे को नहलाया नहीं जाता, इसीलिए कहीं उसे ठंडा बुखार ना हो जाए, मतलब हाइपोथर्मिया ना हो जाए। इसलिए बच्चे को ज्यादा से ज्यादा रैप करके रखना चाहिए, कवर करके रखना चाहिए। ये जवाब दिया है हमारी निशा परमार दीदी ने कि हाइपोथर्मिया को जब किसी को हो जाता है तो 95 डिग्री सेल्सियस से इसका तापमान नीचे गिर के 35 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। तो बहनों देखिए, मुझे नहीं पता था, रियल मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये चीजें मुझे नहीं पता थी कि 95 डिग्री सेल्सियस से तापमान गिर करके 35 डिग्री तक हो जाता है। मुझे लग रहा है कि हमारी बहुत सारी बहनों को नहीं पता होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद निशा दीदी आपका, आपने इस चीज को बताया और डिटेल में लिखा। यही चीजें मैं कहती हूँ कि कुछ हमारे सवाल होंगे, कुछ आपके जवाब होंगे, उन जवाबों में भी कुछ ऐसी चीजें होंगी जो सबको पता चले। तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं इस हफ्ते के 6वें सवाल और अंतिम सवाल की तरफ। हमने पूछा था कि गर्भावस्था में टीडी के टीके लगते हैं, तो ये तो आप लोगों को पता ही है। टीडी का टीका 1 लग जाता है, उसके बाद दूसरा टीका लगाने में कितने दिनों का अंतराल होना चाहिए? इसके जवाब मैं आपको बता दूं कि किसके किसके आए हैं। राम सखी सोनी, सपना मलिक जी, कमला देवी दीदी, शीलम दीदी और निशा परमार दीदी।
तो आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, 1 माह का अंतर। जी हाँ, 4 हफ्ते का अंतर होना चाहिए। जब गर्भवती को एक टीका टिटनेस डिप्थीरिया का लग जाता है तो दूसरा टीका लगने में कम से कम 4 हफ्ते का मतलब 1 महीने का अंतराल जरूर होना चाहिए। ये कार्यक्रम आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा भाई और बहनों। मुझे तो लग रहा है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारे और भाई और बहन इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। ये देख करके मुझे बेहद खुशी हो रही है। मेरे सब्सक्राइबर हैं वो आजकल कहीं व्यस्त हैं, तो मैं अनुरोध करूंगी कि ये एक 15 सेकेंड 16 सेकेंड के सवाल होते हैं, जवाब देने में केवल 2-3 सेकेंड लगता है भाई और बहनों, तो जरूर शामिल हूँ। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते के ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सवालों के साथ, उसके जवाब के साथ अगले संडे को। तो नमस्कार भाई और बहनों।